हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज और उसमें हमने अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर के 2 लेक्चर ऑलरेडी कर लिए हैं कंप्लीट। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 71 को कंप्लीट कर लिया था। अब 8 क्वेश्चंस बाकी बचे हुए हैं अल्कोहल्स के और उसके बाद हम ईथर्स के क्वेश्चन करेंगे। तो होपफुली दिस विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। और अब इसका नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो बस 1 शॉर्ट वीडियो का आएगा। तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने के बाद सबके मैं 1 शॉर्ट वीडियो जरूर डालूंगा एक बार बनाकर, ठीक है, जिससे कि एग्जाम टाइम में आपको जरूर हेल्प मिल जाएगी। अभी कोई मत देखना 1 शॉर्ट वीडियो को, अभी तो कोई जरूरी भी नहीं है। पर हाँ, ऐसा है कि जब आप आपने अगर पहले चैप्टर कर रखा हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से पहले 1 शॉर्ट को देख लेना तो भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपने चैप्टर ही नहीं किया तो फिर ना तो 1 शॉट का कोई फायदा है और ना ही प्रीवियस ईयर का। तो पहले चैप्टर कर लेना, और चैप्टर करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप जल्दी सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लेते हो और उसके बाद चैप्टर करोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं वो रैंक बूस्टर सीरीज के जो लेक्चर्स हैं उनके सारे लेक्चर्स को देखना, वो आपके मार्क्स को बढ़ा देगा बहुत अच्छे से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपके फुल आएंगे एकदम, ठीक है। और बाकी करते रहो जैसे मैं करा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, ठीक है। चलिए, तो कल मैं क्वेश्चन नंबर 71 करा रहा था और करा भी दिया था मैंने ये क्वेश्चन, बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। इसमें इसकी रिएक्शन कराते हैं क्लोराइड के एक्वस KOH के साथ। करा दी थी मैंने रिएक्शन, आप लेक्चर 2 देख लेना, लास्ट का क्वेश्चन यही था। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन 1-ऑल, इसमें रिएक्शन कराई थी मीथेनॉल के साथ, प्राइमरी अल्कोहल बनाया था मैंने। और प्रोपेन टू ऑल, इसमें रिएक्शन करवाई थी एसिड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं हम 72 पर। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। बेटा इस मैकेनिज्म को मैं बहुत बार करा चुका हूं आपको ऑलरेडी, तो फिर भी अब जब मैंने सारे क्वेश्चन कराए, एक भी नहीं छोड़ा है, तो फटाफट से करा ही देता हूं इस क्वेश्चन को। सो HBr अटैकिंग रिएजेंट अंडरगो हेट्रोलाइसिस टू फॉर्म Br-। अच्छा, ये कब प्रोड्यूस करेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट मोलिक्यूल H, क्योंकि यहां पर HBr क्या है, इसे लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको एक स्टेप नहीं बढ़ाना, आपको लग रहा है कि हाँ भाई हमें एक स्टेप कम रखना है, तो आप इसे नहीं भी लिखोगे तो भी कोई काम चल जाएगा। मैं बताता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। फिर आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, HBr this bond is polar, so oxygen attack on lone pair of electron present on oxygen atom attack on hydrogen and undergoes protonation, and in nucleophile Br- produced and protonation of alcohol takes place। आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। स्टेप फर्स्ट। स्टेप 2, पहला स्टेप प्रोटोनेशन और दूसरा स्टेप है डिहाइड्रेशन। इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दो तो ये बन जाएगा कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस। और स्टेप थर्ड में न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकैटायन CH3 CH2+ Br-, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 Br। तो ये मैकेनिज्म हो गया 3 स्टेप का। राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द राइमर-टाइमन रिएक्शन। तो राइमर-टाइमन रिएक्शन की इक्वेशन आप लिखोगे, तो आप लिखोगे व्हेन phenol heated with chloroform and aqueous NaOH, या KOH भी ले सकते हो, कहीं पे KOH लिखा भी मिल जाएगा तो घबराना मत।
ortho hydroxybenzylaldehyde is formed. This is also called salicylic acid, salicylaldehyde. और इसकी रिएक्शन वैसे भी वो करा सकता है आपसे, तो इनके जो अलग अलग स्टेप्स है उसको आप ऐसे भी करके दिखा सकते हो और अच्छा रहेगा. दिस इज फिनोल. तो यहाँ पर देखो ऑर्थो पे आ रहा है ग्रुप, तो इलेक्ट्रोफाइल जो अटैच हुआ है वो कहाँ पे अटैच हुआ है? ऑर्थो पे. वो ऑर्थो पे जब होगा जब ऑर्थो पोजीशन पैरा पोजीशन से ज़्यादा एक्टिवेटेड हो. तो ऑर्थो पोजीशन पैरा पोजीशन से ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाती है जब हम उसको फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दो इसकी, तो फिनोल की जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे इट विल कन्वर्टेड इनटू सोडियम फिनॉक्साइड. सोडियम फिनॉक्साइड. अब इसमें क्या है? इसमें है क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हो जाएगा CH Cl2. अब यहाँ पर ये वाली जो पोजीशन है ऑर्थो पोजीशन इज मोर एक्टिवेटेड देन पैरा पोजीशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन. तो अब ये ऑर्थो पोजीशन से इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेगा और यहाँ से Cl माइनस और यहाँ से H, ये बन जाएगा HCl. अब आपका यहाँ पे कंपाउंड बनेगा, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं करना. अब आपको ये सेम रहेगा सोडियम फिनॉक्साइड, और यहाँ बन जाएगा आपका CHCl2. CHCl2 देखो तीन चीज़ थी यहाँ पर आपको दिख रही थी. क्लोरोफॉर्म वो यूज़ कर लिया, NaOH वो यूज़ कर लिया. आपने एक चीज़ यूज़ नहीं करी, एक्वस वाटर भी है इसके अंदर. 2 वाटर मॉलिक्यूल्स. अब यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स में 2H प्लस है, 2 OH माइनस है. तो ये दोनों न्यूक्लियोफाइल दोनों Cl को यहाँ से बाहर निकाल देंगे और 2H ये क्या बन जाएंगे? 2HCl. और कंपाउंड आपका ये बनेगा CH OH. दिस इज हाईली अनस्टेबल. और एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं हो सकते, अनस्टेबल होते हैं. H2O बना के यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा. जब वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा आपका? O माइनस Na प्लस. यहाँ ग्रुप आ जाएगा एल्डिहाइड. अब फिनॉक्साइड का अगर मैं प्रोटोनेशन एसिडिफिकेशन कर दूं H प्लस, तो ये बन जाएगा फिनोल और ये रहेगा एल्डिहाइड. दिस इज सैलिसाइल एल्डिहाइड. ये बन गया देखो. तो ये राइमर-टाइमन रिएक्शन है. ऐसे लिखनी है आपको. ऐसे लिख दोगे जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिख दोगे जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. 1 नंबर का क्वेश्चन है. अगर होता 2 नंबर का तो ऐसे लिखते, बिल्कुल स्टेटमेंट लिखने के बाद ऐसे 1 बाय 1 एक एक चीज बॉन्ड ब्रेक करके दिखाते और बॉन्ड की फॉर्मेशन करके दिखाते. लेकिन 1 ही नंबर में है तो ये भी लिखोगे जब भी नंबर मिल जाएगा आपको. लेकिन 2 नंबर में ये लिखनी पड़ेगी, ये मत लिख देना 2 नंबर में. Draw the structure and name of the product formed when alcohols are oxidized, assuming that excess of oxidizing agent is used. अच्छा ठीक है. तो पहला है 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल. तो भाई ब्यूटेनॉल का अगर ऑक्सीडेशन करोगे आप तो ये तो प्राइमरी अल्कोहल है. एक्सेस यूज करा है आपने, चलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख लो. नहीं लिख रहे हम तो ऑक्सीडेशन लिख रहे हैं बस. लो भाई ऑक्सीडेशन कर दिया तो पहले ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और सिंस ये एक्सेस में है तो भैया फाइनल प्रोडक्ट इज ब्यूटेनोइक एसिड. पहले का आंसर ये हो गया. दूसरा ब्यूटेन 2 ओल. ये तो ब्यूटेन 1 ओल था, प्राइमरी से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड. ये है ब्यूटेन 2 ओल. इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन बन जाएगा भाई. सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन टू गिव कीटोन. ठीक है. नंबर 3 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल CH3
CH3 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेन 1 ओल ऑक्सीडेशन कर दो, प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल से क्या बन जाएगा CH3 CH CH3 COOH। लो भाई 3 हो गए, कर लो फटाफट से। प्राइमरी है कार्बोक्सिलिक एसिड, प्राइमरी है कार्बोक्सिलिक एसिड, केवल इस ग्रुप को COOH में बदलना है आपको। ये जो RCH2OH है इसमें जब ऑक्सीडेशन करते हैं ना तो पहले कन्वर्ट होता है प्राइमरी अल्कोहल RCHO में, और फिर अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कर दोगे देन ये कन्वर्ट हो जाएगा RCOOH में। तो कार्बन चेंज नहीं करने, कार्बन सेम रखने हैं। देख लो मैंने यही तो करा था, CH2OH को COH में कन्वर्ट करा, CH2OH को COH में कन्वर्ट करा। हाउ वुड यू ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग बेंजोक्विनोन फ्रॉम फिनोल? तो भैया ये है मेरा फिनोल, फिनोल। अब इसका ऑक्सीडेशन कर दो K2Cr2O7, डायरेक्ट फिनोल का ही ऑक्सीडेशन करेंगे ना अगर हम, तो भाई बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल, तो ये बन जाएगा डाइकीटोन। दो कीटोनिक ग्रुप और एक दूसरे के अपोजिट, इसी के नाम है बेंजोक्विनोन। दिस इज बेंजोक्विनोन। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल फ्रॉम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दिस इज मिथाइल, दिस इज मैग्नीशियम, दिस इज ब्रोमाइड। इससे क्या बनाना है? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल फ्रॉम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये तो टर्शरी है, टर्शरी तो कीटोन से बनता है, लेकिन ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। हाँ, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कीटोन से रिएक्शन करा दो भाई। CH3 CO CH3, तो भाई इसकी जब रिएक्शन कराओगे तो CH3 ग्रुप कहाँ जाएगा भाई? यहाँ पे क्या जाएगा? चार्ज माइनस, इस पे क्या है प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल सेंटर है तो CH3 इस पे आ जाएगा, तो CH3 OMGBr, और फिर उसका कर देना एसिड हाइड्रोलाइसिस, ये बन जाएगा टर्शरी अल्कोहल। तो टर्शरी अल्कोहल बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हेन रिएक्ट विद कीटोन, टर्शरी बन जाएगा। मुझे यहाँ दिख रहा था 4 कार्बन है, तो एक इसमें है तो 3 इसमें लेने पड़ेंगे। प्रोपेन 2 ओल फ्रॉम प्रोपीन, तो थर्ड में यहाँ लिख रहा हूँ भाई प्रोपीन, तो ये ना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इससे प्रोपेन 2 ओल बनाना है CH3 CHOH CH3। ये बहुत बार आ चुकी है रिएक्शन, रिएक्शन विद वाटर मतलब हाइड्रेशन, तो OH ग्रुप वहाँ आएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। ये बन गया भाई प्रोपेन 2 ओल। Account the following: the boiling point of ethanol is higher than that of methanol because as the molar mass increases, boiling point also increases। अब मीथेनॉल तो होता है CH3OH, इथेनॉल होता है CH3 CH2OH। इसका मोलर मास 32 है, इसका मोलर मास 46 है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? इसका होता है 78 डिग्री सेल्सियस और इसका होता है 64 डिग्री सेल्सियस। क्यों होता है? मोलर मास इसका ज़्यादा है। ठीक है। फिनोल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एन एल्कोहल, फिनोल एल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो ये है एल्कोहल। और भाई ये है फिनोल, ये तो हमें पता ही है ज़्यादा एसिडिक है, इसे बताने की क्या ज़रूरत थी। पूछ रहा है भाई क्यों है, तो भाई फिनोल इसलिए ज़्यादा एसिडिक है, देखो दोनों ही H+ रिलीज करते हैं कुछ सॉल्यूशन में। फिनोल को तुम आप वाटर में डाल दो, तो फिनोल को जब आप वाटर में डालोगे एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो ये फिनोक्साइड आयन बनाएगा प्लस H+ रिलीज करेगा, और सेम अल्कोहल को भी आप वाटर में डालोगे तो ये फिनोक्साइड आयन एल्कोक्साइड आयन बनाएगा प्लस H+ रिलीज करेगा। अब
क्वेश्चन ये आता है तो ये ज़्यादा एसिडिक क्यों है बेटा, इसके अंदर होता है रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से फिनॉक्साइड आयन हो जाता है ज़्यादा स्टेबल। सो फिनॉक्साइड आयन फॉर्म in aqueous solution is more stable due to resonance more H plus मतलब more hydrogen ion produced and hence more acidic। अरे यार इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करूं, खुद ही सोचो। चलो ये दो हैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा। H प्लस को इसको भी मतलब H प्लस इन दोनों के बिल्कुल बीच में रखा हुआ है। तो जो H प्लस को छोड़ के रखेगा ज्यादा वही तो ज्यादा एसिडिक होगा। तो भाई सबसे ज्यादा इन दोनों में इसको अट्रैक्ट ये करेगा, ये वापस से इसको मीथेनॉल बनाने की कोशिश करेगा, और ये स्टेबल है, इसे जरूरत नहीं है, ये खुद स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसका जो ये इलेक्ट्रॉन है फिनॉक्साइड आयन पे, जो इलेक्ट्रॉन है भाई ये चला जाता है रिंग पर, डिलोकेलाइज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, अपने आप में स्टेबल हो जाएगी रिंग। डिलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जब इससे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन को तो एक्सेप्ट करेगा नहीं ऑक्सीजन, तो जब ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा ये क्या करेगा, अलग रहेगा इससे। जब इससे अलग रहेगा मोर H प्लस रिलीज होंगे। अब ये तुरंत इसको पकड़ लेगा क्योंकि ये ऑक्सीजन परमानेंटली, ये नेगेटिव चार्ज परमानेंटली ऑक्सीजन पे ये इसको अटैच कर लेगा। तो ये अपने आप में अनस्टेबल है। अनस्टेबल है मतलब इसको जरूरत है H प्लस की, तो ये भैया लेस एसिडिक हो जाएगा क्योंकि H प्लस रिलीज नहीं होने दे रहा है। ये अपने आप में स्टेबल है, ये अपने आप में स्टेबल है, तो भैया इसे H प्लस की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन पे, फिर H प्लस कहीं भी जाए इसे कोई मतलब नहीं है। तो मतलब ये है फिनोल एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा H प्लस रिलीज करता है ड्यू टू स्टेबलाइजेशन बाय रेजोनेंस। Describe the mechanism of hydration of ethene yield ethanol। तो देखो बेटा ये है इथीन, इसका हाइड्रेशन कर दो इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये बन जाएगा इथेनॉल। और भाई मैंने इसका मैकेनिज्म बता रखा है बहुत बार, ठीक है, इसे करोगे आप डू योर सेल्फ, अपने आप करो, ये होमवर्क है तुम्हारा। बहुत बार करा चुका है यार, एक बार नहीं कम से कम 6 बार करा चुका, पीछे देख लेना आप। राइट कोलबे रिएक्शन विद एन एग्जांपल। तो कोलबे रिएक्शन क्या है, तो स्टेटमेंट जरूर लिखनी चाहिए। व्हेन फिनोल ट्रीटेड विद NaOH and CO2 followed by acidification to give salicylic acid this is called Kolbe reaction। रिएक्शन में यहां लिख रहा हूं, मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं कि वो वीडियो देख के छोड़ देंगे, कमेंट नहीं कर सकते कि सर बहुत अच्छी वीडियो लगी, बहुत मेहनत कर रहे हो आप हमारे साथ, बस देख के ठीक है। देख के मुझे कैसे पता चलता है आप देख रहे हो, टाइम देखता हूँ उसमें, वॉच टाइम 30 मिनट आ रहा है, मतलब एक बच्चे का एवरेज टाइम 30 मिनट आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है आप देख रहे हो लेकिन आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो
क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता, आप तो जब मन करेगा जब अपनी मर्जी से उठ के पढ़ लोगे। तो भाई कर दिया करो थोड़ा थोड़ा। लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, आपके क्लास स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रुप में डाल दिया करो, भेज दिया करो। चलो भाई, ये है कोल्बे रिएक्शन, और इसको शॉर्ट में आप ऐसा लिख सकते हो, ऐसे भी लिख दोगे एक नंबर में तो पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें कुछ नहीं रुकने वाला आपका। NaOH, फिर उसके बाद CO2 एंड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन टू गिव सैलिसाइलिक एसिड। ऐसे भी लिख दोगे, यही कोल्बे रिएक्शन है। राइमर टाइमर में यहाँ पे होता है क्लोरोफॉर्म और NaOH, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म की जगह CO2 है बस, बाकी सब कुछ सेम है। और यहाँ पर आता है एल्डिहाइड, यहाँ पे है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कोल्बे और राइमर टाइमर एक जैसे रिएक्शन लगभग। तो NaOH से रिएक्शन करा दी पहले इसकी, तो सोडियम फिनॉक्साइड बना, ऑर्थो पोजीशन एक्टिवेटेड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड से इसका कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। फिर यहाँ से जो प्रोटोन है उसका डिप्रोटोनेशन होगा, कार्बोक्सिलेट उसके साथ बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे बचा फिनॉक्साइड, वो एसिडिफिकेशन करूंगा तो यहाँ से H+ Na+ को हटा के बना देगा सैलिसाइलिक एसिड। तो ये है भाई कोल्बे रिएक्शन। Describe the mechanism of acid catalyzed dehydration of ethanol to yield ethene। बहुत बार करा चुका, ये है इथेनॉल। इथेनॉल और इसका होगा एसिड के प्रेजेंस में कैटालाइसिस, मतलब डिहाइड्रेशन। ये करना है आपको अपने आप, बहुत बार करा चुका पीछे। अब आप समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट है ये मैकेनिज्म। Describe the chemical test to distinguish between ethanol and phenol। इथेनॉल और फिनॉल में डिस्टिंग्विश करना है तुम्हें। तो भाई ये है मेरा इथेनॉल और ये है मेरा फिनॉल। इनमें तुम्हें डिस्टिंग्विश करना है। बहुत सारे टेस्ट है, जो आपकी मर्जी हो वो कर दो। तो मैं एक अच्छा सा टेस्ट कर रहा हूँ प्यारा सा, बाकी बहुत सारे टेस्ट हैं। एक टेस्ट है उसका नाम है आइडोफॉर्म टेस्ट। इथेनॉल है ना ये, तो आप इसको NaOH और I2 के साथ ट्रीट करोगे। तो जब इसको NaOH और I2 के साथ ट्रीट करोगे तो ये बन जाएगा ए येलो कलर PPT ऑफ आइडोफॉर्म। और इसकी रिएक्शन करोगे कोई येलो PPT नहीं आएगी, नो येलो PPT। तो ये हो गया डिस्टिंग्विश। और याद रखना डिस्टिंग्विश में रिएक्शन जरूर लिख के दिखानी है। स्टेटमेंट लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। स्टेटमेंट लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है इसके अंदर। फिनोल टू एनिसोल, फिनोल को एनिसोल में कन्वर्ट करो, इथेनॉल से प्रोपेन टू ओल बनाओ। अब मैकेनिज्म लिखो। फिनोल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा इजीली देता है बेंजीन से। करो भाई, इनको तुम ट्राई करो। 78, 2 ही क्वेश्चन बचे बस। कितना टाइम हो गया है? 24 ही हुआ अभी तो, बहुत सही है। खत्म कर दूंगा आज इसे। फिनोल टू एनिसोल, भाई फिनोल क्या है हमारा? फिनोल है हमारा ये, ठीक है। और
फिनोल से आपको एनिसोल बनाना है, बहुत सारे तरीके हैं, वैसे बहुत सारे तरीके। विलियमसन ईथर सबसे बेस्ट है। इसकी रिएक्शन करा दो NaOH से, तो ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। और मैंने एक रिएक्शन बताई थी आपको सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन एरोमेटिक ईथर बनाने के लिए। अब इसकी रिएक्शन कर दो एल्काइल हैलाइड से CH3Cl से, ठीक है, तो ये बन जाएगा NaCl और एरोमेटिक ईथर एनिसोल इज फॉर्म्ड। एनिसोल होता है ईथर के साथ एक जगह CH3 और एक जगह बेंजीन रिंग, एनिसोल। इथेनॉल टू प्रोपेनटोल, तो ये पहला हुआ क्वेश्चन। इथेनॉल होता है CH3 CH2OH और प्रोपेनटोल होता है ये CH3 CHOH CH3। इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 है। तो भाई ये जो बनता है ना सेकेंडरी अल्कोहल, ये बन जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो इसका रिडक्शन कर दो या डिहाइड्रोजनेशन कर दो कॉपर से, तो ये बन जाएगा इथेनॉल। और इथेनॉल के रिएक्शन करवा दो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, तो CH3 ग्रुप चला जाएगा किसके साथ, CH3 ग्रुप चला जाएगा इस कार्बन के साथ, तो ये बन जाएगा CH3CHOH हाइड्रोलाइसिस करने के बाद। आंसर राइट द मैकेनिज्म, ये भाई बहुत बार कर चुके, डू योरसेल्फ। मैं आपको बता दूं 3 मैकेनिज्म आपके इस चैप्टर में आपको करने हैं। एक तो ये वाला करना है CH3CH2OH dehydration of alkene in the presence of H2SO4 to give ethene plus H2O। दूसरा ये करना है CH3CH2OH डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, ये होता है 413 केल्विन पर, ये होता है 443 केल्विन पर। तो ये बन जाएगा CH3CH2O CH2CH3। यहाँ भी डिहाइड्रेशन है, यहाँ भी डिहाइड्रेशन है। ये 2 मॉलिक्यूल से होता है डिहाइड्रेशन, वो एक से होता है। और एक ये था हाइड्रेशन CH2CH2, इस वाले का अपोजिट। H2SO4 की जगह पे H+ भी लिखा मिल जाता है, ठीक है। ये 3 मैकेनिज्म करने हैं आपको इस चैप्टर के। Why phenol undergoes electrophilic substitution more easily than benzene? तो फिनोल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर इजीली क्यों देता है बेंजीन से? बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन एटम ऑन फिनॉक्साइड आयन, इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम delocalized, इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम delocalized over the ring and hence activated। तो भाई इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन एटम के पास है वो रिंग पर डिलोकलाइज हो जाते हैं। रिंग को जब इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो भाई वो ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाएगी, रिंग से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो लेस एक्टिवेटेड हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं रिंग को, जब रिंग को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगी एक्टिवेटेड, और जब कोई ये हो जाएगी एक्टिवेटेड। और अगर कोई ग्रुप है, मान लो इसके साथ होता नाइट्रो, तो नाइट्रोबेंजीन क्या होता है एक्टिवेटेड डीएक्टिवेटेड। क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन भाई क्लोरीन वैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है बट डीएक्टिवेटिंग है, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी डीएक्टिवेट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है रिंग की। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए रहेगा 79। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनोल। मैंने बताया था दिस इज ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और पैरानाइट्रोफिनोल में है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
अगर आप वीडियो को देख भी लोगे ना तो बार बार मैं क्वेश्चंस वही करा रहा हूँ, तो आपको क्वेश्चन लर्न भी हो जाएंगे। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग विद सोडियम मिथॉक्साइड गिव्स 2 मिथाइल प्रोपीन इंस्टेड ऑफ एन ब्यूटाइल मिथाइल। तो देखो ये दिया है इसने टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन करेंगे सॉरी फॉर इंटरप्शन। अब देखो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग विद सोडियम मिथॉक्साइड, ये है सोडियम मिथॉक्साइड। तो हम सोच रहे थे कि इसका ईथर बन जाए, लेकिन बनता ये है 2 मिथाइल प्रोपीन, बनता ये है भाई 2 मिथाइल प्रोपीन। और हमारे दिमाग में क्या चल रहा था कि क्या बनना चाहिए इससे, तो हमारे दिमाग में ये चल रहा था इससे ये बन जाए CH3C CH3 CH3 Cl प्लस CH3ONa। तो NaCl, वैसे बच्चे करते भी ऐसे ही हैं, बच्चे हमेशा इससे ईथर बना देते हैं, ये बनाते हैं जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ CH3C CH3 CH3 O CH3 टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, ये बनेगा। ये नहीं होगी रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। रिएक्शन होगी ये वाली ऊपर वाली, क्यों होगी? बिकॉज इसने यही कहा था ये होगी, ये नहीं होगी, क्यों होगी रीजन बताना। बिकॉज देयर इज टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड एंड प्राइमरी एल्कोक्साइड ग्रुप, प्राइमरी एल्कोक्साइड ग्रुप which is strong base, therefore elimination takes place over substitution, and hence alkene is formed at the place of ether। अब यहां पर देखो ये नहीं बनता, ये बनता है। क्यों बनता है इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं, अब उसको ध्यान से सुन लो। ये है मिथॉक्साइड ग्रुप, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ से Cl माइनस निकलेगा तो ये बना देगा NaCl। अब यहाँ से हाइड्रोजन का, जो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, इसमें से हाइड्रोजन का भी एलिमिनेशन हो जाएगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो बेटा ये बन जाएगा CH3 और H, CH3OH और Na और Cl, NaCl। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, OCH3 Cl को सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, Cl को और H को एलिमिनेट कर देंगे स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से। तो ये हो जाएगा हमारा 2 मिथाइल प्रोपीन। अब आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राइट द रिएक्शन इनरोल्ड, राइमर-टैमन रिएक्शन अभी अभी कराई थी, कर लोगे आप। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ फिनोल, ये भी मैंने करा रखे, ये भी कर लोगे आप। ऑर्थोमिथाइल फिनोल और पैरामिथाइल फिनोल बनेगा। गिव ए सिंपल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड फिनोल, अभी अभी कराया था मैंने आइडोफॉर्म टेस्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों एल्कोहल एंड फिनोल का PYQ हुआ हमारा फिनिश्ड। अब हम PYQ स्टार्ट करेंगे ईथर का, और मैं आज ही स्टार्ट कर दूंगा अभी। अगर आप कहोगे तो अलग अलग वीडियो बना दूंगा, नहीं तो मैं इसी वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा PYQ ऑफ ईथर, ठीक है। बस मेरे हिसाब से इसी में कर देता हूं, क्योंकि 30 मिनट की हुई है अभी तक। ये चेक कर लेता हूं एक बार कहाँ है हमारे क्वेश्चंस।
ये तो खत्म हो गई, मुझे दूसरी ही वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी क्योंकि उसके लिए मुझे जो ईथर है उसकी फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टाटा बाय बाय। अभी आज ही आ जाएगा दूसरा लेक्चर ईथर का भी, आज ही फिनिश करूंगा मैं सर, ठीक है बेटा। चलिए बाय बाय, और शेयर कर दिया करो यार, कमेंट जरूर कर दिया करो।